नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विभिन्न संगठनों ने बुधवार भारत बंद का आह्वान किया था। जिले में सपा, बसपा, कांग्रेस और भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और नारेबाजी किए। मार्टिनगंज बाजार में सपा समर्थकों ने जबरदस्ती दुकानें बंद कराई। विरोध करने पर दुकानदारों से मारपीट और तोड़फोड़ की। इसके बाद मार्टिनगंज दीदारगंज मार्ग पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। मारपीट के साथ ही ईंट पत्थर भी चलाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। मामले में पुलिस ने 6 नामजद और 20 अज्ञात पर केस दर्ज किया है। दीदारगंज चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास से भारी संख्या में सपा नेता के नेतृत्व में लोग निकले। मार्टिनगंज बाजार में पहुंचकर दुकानों को जबरन बंद कराने लगे, जिससे दुकानदारों व भारत बंद समर्थकों में कहासुनी हुई। कुछ समर्थकों द्वारा दुकानदारों के साथ मारपीट होने लगी। प्रदर्शनकारियों ने दुकानों पर ईंट पत्थर भी फेंके। दुकान के पास खड़ी एक बाइक को तोड़ दिए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने भगाया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने आनंद बिल्डिंग मटेरियल के पास पहुंचे और छत पर लगे भाजपा के झंडे को उखाड़कर फेंक दिया। दुकान में लगे हुए शीशे को ईंट पत्थर से तोड़ दिए। दुकान के शटर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद पुलिस चौकी मार्टिनगंज के सामने लगभग 2 घंटे तक बरधा बूढ़नपुर मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों की बढ़ती भीड़ को देखकर पवई, फूलपुर, सरायमीर व बरधा आदि जगहों की भी पुलिस व सीओ फूलपुर अनिल वर्मा ने मार्टिनगंज बाजार पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। इस मामले में दीदारगंज थाना प्रभारी अखिलेश कुमार की तहरीर पर 6 नामजद सहित 20 अज्ञात के विरुद्ध देर रात्रि को दीदारगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। नामजद आरोपियों में मनोज गौतम चितारा, प्रमोद कुमार निकासीपुर, हरेंद्र जायसवाल बेलवाना, बरदह, राजीव कमल शर्मा पुष्पनगर, राजेंद्र गौतम बुधार और विनोद गौतम नोनारी प्रमुख हैं। पुलिस मामले में वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। देखिए, कल दिनांक 21 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान किया गया था SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की क्रम में, जिसमें थाना दीदारगंज में मार्टिनगंज कस्बा पड़ता है, वहां से भी तहसील मार्टिनगंज के लिए एक जुलूस जा रहा था। रास्ते में एक दुकान पड़ती है आनंद बिल्डिंग मटेरियल। इस दुकान पर कुछ जुलूस प्रदर्शनकारियों ने उस दुकान को बंद कराने की कोशिश की, जिस पर दुकानदार ने आपत्ति की। इस आपत्ति में दोनों के बीच में गाली गलौज हुई और पथराव कर दिया गया, जिससे दुकान के शीशे टूट गए और कुछ मटेरियल नुकसान हो गया। इस सूचना पर तत्काल मुख्यालय से आसपास के थानों से फोर्स भेजी गई और शांति व्यवस्था को बनाए रखा गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें 6 ज्ञात और 15 से 20 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा लिखवाया गया और इसमें सभी फुटेज की और जो मोबाइल से वीडियो बनी थी उनकी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो दुकानदार ने मुकदमा दर्ज कराया है, पुलिस अपने स्वयं स्वतः दर्ज किया है? पुलिस की तरफ से मुकदमा इसमें दर्ज कराया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 एवं 31 अगस्त को 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। जिले में बनाए गए 11 केंद्रों पर कुल करीब 51,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं।
बुधवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व एसपी हेमराज मीना ने शिबली कॉलेज और डीएवी कॉलेज का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के लिए पेयजल की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर प्रधानाचार्य कक्ष में बने कमांड कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। कक्षाओं में लगे सीसीटीवी कैमरे की स्थिति देखी। उन्होंने निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम, कक्षाओं एवं परिसर में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के लिए 23 से 25 अगस्त तक व 30 व 31 अगस्त को दोनों पालियों में होने वाली परीक्षा को शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर शासन के साथ ही प्रशासन कटिबद्ध है। जनपद में इससे पूर्व 17 व 18 फरवरी को हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में कई लोग अनियमितता के आरोप में पकड़े गए थे। इसके बाद प्रदेश स्तर पर गड़बड़ी मिलने पर परीक्षा को रद्द करने के बाद दोबारा परीक्षा हो रही है। इसलिए शासन प्रशासन इसमें कोई कोताही नहीं छोड़ना चाह रहा है। एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि आगामी दिनांक 23, 24, 25 एवं 30, 31 अगस्त 2024 को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की तैयारियों के दृष्टिगत सभी केंद्र व्यवस्थापकों, स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। केंद्र व्यवस्थापक एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा कक्ष में नहीं होगा। मोबाइल का प्रयोग किसी भी दशा में परीक्षा केंद्र पर नहीं होना चाहिए। परीक्षा केंद्रों पर जनरेटर बैकअप, पानी, शौचालय आदि की प्रॉपर व्यवस्था समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक दशा में क्रियाशील रहे, उसकी मॉनिटरिंग लगातार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया है। केंद्र पर अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से पुलिस बल तैनात किया जाएगा, जिसमें क्षेत्राधिकारी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को कल या नीला बाल पॉइंट पर लाना होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश नागरिक आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 का जो पुनर्परीक्षा है वो 23, 24, 25 तथा 30 और 31 अगस्त 2024 को 2 पालियों में जनपद आजमगढ़ के 11 केंद्रों पर होगा। इसमें प्रति पाली 5112 बच्चे इनमें प्रतिभाग करने के लिए आएंगे और इस परीक्षा को शांतिपूर्ण, शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद प्रशासन और पुलिस की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है, उनके स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। सभी 11 केंद्रों पर सेक्टर तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स तैनात किए गए हैं, जो परीक्षा की पूरी व्यवस्था पर सतर्क दृष्टि बनाए रखे हैं। और इसके अलावा जो भी इसमें सुरक्षा के लिए कार्मिक लगाए गए हैं, जो भी अध्यापक, जो भी कक्ष निरीक्षक, ये सब लगाए गए हैं, उन सभी लोगों का वेरिफिकेशन करके ड्यूटी लगाई गई है। तो सुरक्षा के क्या क्या प्रबंध किए गए? सुरक्षा के लिए केंद्रों पर अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से कार्मिक लगाए गए हैं। इसमें सीओ स्तर के अधिकारी, इंस्पेक्टर रैंक के, सब इंस्पेक्टर रैंक के और आरक्षियों की तैनाती की गई है। ये लोग गेट पर फ्रिस्किंग का काम और कार्यदायी संस्था सुरक्षा के सहयोग से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का कार्य कराएंगे। सर, अभ्यर्थियों के लिए क्या निर्देश हैं? अभ्यर्थियों के लिए निर्देश उनके प्रवेश पत्र पर दिए गए हैं और मुख्य निर्देश ये है कि वो काला या नीला बॉल पॉइंट पेन लेकर के ही आएंगे। किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लाना है किसी को भी। और परीक्षा के समय उनका वेरिफिकेशन और फोटो उनके प्रवेश पत्र के साथ खींचने की व्यवस्था की गई है। तो सभी निर्देश उनके प्रवेश पत्र पर छापे गए हैं। वही है अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए आजमगढ़ में 11 केंद्र बनाए गए हैं।
सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। किसी भी तरह की चीटिंग के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी लगाकर मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल दिनांक 23 अगस्त 2024 से पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है, जिसमें आजमगढ़ में 11 सेंटर बनाए गए हैं। सभी 11 सेंटरों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह की चीटिंग के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी और सभी सेंटरों पर सीसीटीवी लगाकर उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। पुलिस पूरी तरह से इसमें सतर्क है। जो भी इसमें अराजक तत्व होंगे उनके विरुद्ध जो भी कड़ी कार्रवाई हो सकेगी वो की जाएगी। रक्षाबंधन में बहनों के बाद अब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को भी यात्रा के लिए टिकट नहीं खरीदनी पड़ेगी। अभ्यर्थी परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड की एक कॉपी बस के परिचालक के पास जमा करनी होगी। इसके बाद ही उन्हें मुफ्त सफर की इजाजत मिल जाएगी। पुलिस प्रशासन के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग और रोडवेज भी परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। जिले में कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे में सरकार ने अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। मुफ्त यात्रा के लिए अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड की एक छाया प्रति परिचालक को देनी होगी। परीक्षा के दौरान आजमगढ़ डिपो की रोडवेज बसों पर 5 दिन तक रोजाना 10,224 से ज्यादा अतिरिक्त यात्रियों का दबाव होगा। इससे पहले सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए 18 अगस्त की रात 12 से 19 अगस्त रात 12 बजे तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी थी। इसको लेकर भी रोडवेज ने कई दिन पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। अब पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है ताकि परीक्षा के दौरान कोई समस्या आड़े न आने पाए। आरएम मनोज कुमार बाजपेयी ने बताया कि जिले में 5 दिनों तक पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। परीक्षा में करीब 51,120 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उक्त परीक्षार्थियों को रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर करने का लाभ दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड की एक प्रति कंडक्टर के पास जमा करनी होगी। इसके बाद ही उन्हें इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिला कलेक्ट्रेट में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी 22 मांगों के समर्थन में आंदोलन करते हुए गुरुवार को धरना दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में राजस्व परिषद में लंबे समय से लंबित चली आ रही मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए समाधान कराए जाने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के आह्वान पर जनपद शाखा के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार यादव और जिला मंत्री ज्योति स्वरूप के नेतृत्व में गुरुवार को कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए यह धरना दिया। एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर सभी कर्मचारी एकजुटता दिखाते हुए धरने पर बैठे रहे। मांगों में कलेक्ट्रेट का नाम मिनी सचिवालय करने, नायब तहसीलदार के पदों में 10% प्रोन्नति कोटा कलेक्ट्रेट लिपिक संवर्ग को देने, नई पेंशन नीति को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने, लेखा कार्य करने वाले पटल सहायकों को लेखा संवर्ग का वेतनमान देने, अस्थायी पदों को स्थायी करने, नवसृजित जनपदों व तहसीलों में नई भर्ती करने की मांग प्रमुख रूप से शामिल है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी के निर्देशन में कार्यक्रम जो चल रहा है, ये एक चरणगत कार्यक्रम है और कर्मचारी समस्याओं को लेकर के पिछले साल भर से हम लोग आंदोलित हैं। 22 सूत्रीय मांगों के परिप्रेक्ष्य में राजस्व परिषद और शासन के स्तर पर हम लोगों का मांग पत्र दिया गया था, जिसमें से शासन स्तर द्वारा और परिषद द्वारा कुछ मांगों को स्वीकार किया गया, लेकिन अधिकांश मांगे चूँकि वो अभी भी टेबलों के आगे पीछे दौड़ रही हैं, जिसकी क्रियान्वयन के लिए और हम कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष ये जारी है। और ये संघर्ष प्रदेश नेतृत्व द्वारा पिछले दिनों भी किया गया था, पिछले महीने भी हम लोग धरने प्रदर्शन पर थे और इस बार हम लोगों का ये सामूहिक अवकाश, पूरे जनपद का कलेक्ट्रेट कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी कलेक्ट्रेट कर्मचारी एक साथ सामूहिक अवकाश पर एक दिन के लिए गए हैं। और
लोकतांत्रिक अधिकार हमारे पास है। सरकार से बात कहने के लिए हम लोकतांत्रिक तरीके के जितने भी हमको अधिकार प्रदत्त हैं हम सबका प्रयोग करेंगे। और उसी कड़ी में हमारी मुख्य मांगे हैं कि उत्तर प्रदेश, चूँकि हमारा जो कलेक्ट्रेट संवर्ग है ये 24 आवर की सेवा देता है, तो हमको सचिवालय का दर्जा दिया जाए। हमको स्थिति है कि जैसे सचिवालय को जो ग्रेड प्राप्त है वह मिनी सचिवालय, कलेक्ट्रेट को एक मिनी सचिवालय का स्टेटस दिया जाए। कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों को टेक्निकल हैंड माना जाए, इनका पे ग्रेड अलग किया जाए। इनके पे ग्रेड जो है आम लोगों के जो स्थितियाँ हैं जो 10 से 5 की सेवा देते हैं उनके समकक्ष है आज भी। जब श्री आरओ साहब ने बहैसियत जिलाधिकारी आजमगढ़ हमारे मांग पत्र को जो है स्वीकार किया और मांग पत्र उनके द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को प्रेषित कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक अच्छा वातावरण बनाएं तथा पढ़ाने में व्यक्तिगत रुचि लेकर छात्राओं को अच्छी शिक्षा दें। उन्होंने कहा कि अध्यापक बच्चों को शिक्षित करने के लिए पढ़ाने के अद्यतन तरीके का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि अध्यापक समय से विद्यालय पहुंचकर शिक्षण कार्य की गुणवत्ता को बेहतर बनाएं तथा छात्र छात्राओं को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करें। जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालयों में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल बच्चों का कम प्रवेश होने पर नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले 6 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश आपसी समन्वय बनाकर सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए पेरेंट्स मीटिंग भी आयोजित किया जाए। विद्यालय न आने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों से बात कर उपस्थिति 100% सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने यह निर्देश बुधवार की सायं कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि मिड डे मील में खाने की गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित रोस्टर एवं मानक के अनुसार छात्र छात्राओं को मिड डे मील देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अभिभावक की बैठक में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई धनराशि के सदुपयोग के लिए अभिभावकों को प्रेरित करें। कायाकल्प योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अवशेष विद्यालयों का 100% कायाकल्प निर्धारित पैरामीटर पर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शौचालय, बाउंड्री वॉल, टाइलीकरण एवं अन्य कार्य जो अवशेष हैं, इस माह में प्रत्येक दशा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने लक्ष्य के अनुसार विद्यालयों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत चयनित परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग सुलभ शौचालय एवं अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को विद्यालयों में स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण लक्ष्य के सापेक्ष सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्ता युक्त हो। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता से निष्प्रयोज्य भवनों का ध्वस्तीकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि ध्वस्तीकरण न होने तक बैरिकेड किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने विभाग की अन्य योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। गुरुवार को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा कलेक्टर आजमगढ़ के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन के जरिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने बुद्ध के अवशेषों को सहेजने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति को विश्वविद्यालयों में न पढ़ाए जाने की भी मांग की। उनका कहना था कि मनुस्मृति अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के खिलाफ है। आज जो उत्तर प्रदेश में
पूरे उत्तर प्रदेश में आज दूसरा चरण है जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा पूरे भारत में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो दूसरे चरण बंद आंदोलन जो है दूसरा चरण चल रहा है, जिसमें हम लोगों की मांगे हैं जो बुद्धिस्ट धरोहर है जो पुरातत्व विभाग से मिली भगत करके और जो है कि बौद्ध विरासत को कब्जा करने के ब्राह्मणों के द्वारा जो षड्यंत्र रची जा रही है। और दूसरा ये है कि मनुस्मृति जो है यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने का जो कार्य किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग जो है ये चरण आंदोलन कर रहे हैं। जो तीसरा चरण जो है आंदोलन हम लोग जो है 3 मार्च को। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अपने साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत तहसील लालगंज के ग्राम उबारपुर लक्ष्मीपुर में काली माता मंदिर पोखरी के जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे श्रमिकों से उनके भुगतान एवं कितने दिन से कार्य चल रहा है तथा कितने लोग कार्य कर रहे हैं, इसकी जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने श्रमिकों के मस्टर रोल का भी निरीक्षण किया। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने कंपोजिट विद्यालय उबारपुर लक्ष्मीपुर शिक्षा क्षेत्र लालगंज का निरीक्षण किया। यहाँ बच्चों से पढ़ाई एवं मिड डे मील में खाने के मेनू में क्या दिया जा रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने बच्चों से किताबें पढ़ाकर पढ़ाई का स्तर भी चेक किया। जिलाधिकारी ने अध्यापकों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत बने सोनों का पोखरा का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने यहां पर वृक्षारोपण भी किया। इसके पश्चात जिलाधिकारी को पोखरे के सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को पोखरे पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराने का निर्देश दिया। इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा ग्राम नंदापुर के गोड़ पोखरे अमृत सरोवर का निरीक्षण किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय मई खड़गपुर शिक्षा क्षेत्र लालगंज का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अध्यापकों से छात्रों की संख्या की जानकारी प्राप्त किया। छात्रों की कम उपस्थिति पर जिलाधिकारी ने छात्रों की संख्या एवं उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विद्यालय में कायाकल्प योजना के अंतर्गत पेयजल, शौचालय, टाइलीकरण एवं बाउंड्री वॉल आदि का भी निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान डीसी NRLM, खंड विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। शासन के निर्देशानुसार जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा जनपद के राजकीय IIT कॉलेज में बुधवार को वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जो युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं पा रहे हैं, ऐसे में इन सभी युवाओं के लिए यह रोजगार मेला नौकरी पाने का बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर रहा। इस रोजगार मेला में स्थानीय नियोजकों सहित 12 कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। इन कंपनियों में प्रमुख रूप से सुजुकी मोटर, NSDC नीमसन, हर्बल ब्राइट फ्यूचर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, कैरियर ब्रिज, ड्रीम लाइट इंडस्ट्री सहित प्रमुख कंपनियों ने अपनी सहभागिता की। सहायक निदेशक राममूर्ति ने बताया कि आजमगढ़ जिले में लगातार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज के मेले में कुल 12 कंपनियों ने प्रतिभाग किया एवं 500 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिनमें से 257 अभ्यर्थियों का नौकरी हेतु चयन किया गया। इसमें क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के अवधेश कुमार, सुशील कुमार, फतेह बहादुर वर्मा, ITI के फोरमैन रविंद्र यादव, अजय कुमार यादव एवं समस्त स्टाफ ने सहयोग किया। सहायक सेवायोजन एवं प्लेसमेंट अधिकारी अवधेश कुमार ने मेले के बाबत संपूर्ण जानकारी प्रदान की। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें।
लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।